हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 797 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम ई दैट इज प्राइस मैक्सिमाइजेशन। So as always, let's start by understanding the question. A batch of n goods where n is an even number is brought to the store, ith of which has weight ai. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक बैच है जिसमें कि n गुड्स है, वो स्टोर पे लाया गया है और जो ith गुड है उसका जो वेट है वो किससे डिनोट किया गया है, WI से। ठीक है, बिफोर सेलिंग द गुड्स दे मस्ट बी पैक्ड इनटू पैकेजेस, आफ्टर पैकिंग द फॉलोइंग विल बी डन। ठीक है, क्या बोला गया है कि गुड्स को सेल करने से पहले उनको पैक करना पड़ेगा और आफ्टर पैकिंग इज डन द फॉलोइंग विल बी डन। फिर 2 पॉइंट दिए गए हैं। देयर विल बी n/2 पैकेजेस, ईच पैकेज कंटेन्स एग्जैक्टली 2 गुड्स। ठीक है, क्या बोला गया है, पैकेजिंग के बारे में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। n गुड्स जो है उनके पैकेजिंग के बारे में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला क्या है कि एग्जैक्टली n/2 पैकेजेस होंगे और हर एक पैकेज में 2 गुड्स होंगे। ठीक है, 2 गुड्स होंगे तो टोटल कितने गुड्स हो गए, n/2 इंटू 2 विच इज n। और यहाँ पे n इवन दिया है, इवन है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें इस तरह से पैक करना है कि हम एक पैकेज में 2 गुड पैकेट रखेंगे तो हमें n/2 पैकेजेस लगेंगे। The weight of the package that contain goods with indices I and J is AI plus AJ। ठीक है, तो कोई एक पैकेज है, अब सभी पैकेज में हम 2 गुड्स रखते हैं, तो कोई एक पैकेज है जिसमें ith और jth गुड है, तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, AI plus AJ। ठीक है, with this the cost of the package of weight x is always x by k bulks, k is a fixed given value। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर कोई पैकेज है उसमें मान लो 2 गुड्स है और उसका वेट जो है वो x है, तो इस पैकेज का कॉस्ट कितना होगा, इसका कॉस्ट होगा x अपॉन k और ये फ्लोर वैल्यू। ठीक है, फ्लोर वैल्यू आई होप आपको पता होगा, जैसे कि 9/4 है तो उसकी वैल्यू 2 होगी। हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको ड्रॉप कर देते हैं और k फिक्स्ड वैल्यू है और क्वेश्चन में दी गई है। x क्या है, टोटल वेट, मतलब कि मान लो i और j इंडेक्स इसमें है तो ai प्लस AJ बाई k। पैक द गुड्स टू द पैकेजेस so that the revenue from their sale is maximized. In other words, make such n/2 pairs of given goods that the sum of the values xi by k, where xi is the weight of the package number I, is maximum. अब जो n गुड्स है उनको हम n/2 पैकेजेस में पैक कर रहे हैं, हर एक पैक में 2 गुड्स है अलग अलग i और j, तो इस पैकेज का वेट इतना हो गया और इस पैकेज का कॉस्ट कितना है, सेलिंग प्राइस ये इतना है। तो हमें जो टोटल सेलिंग प्राइस है उसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि समेशन xi बाई k इसको मैक्सिमाइज करना है, जहाँ पे i 1 से लेके n/2 तक जाएगा क्योंकि टोटल n/2 पैकेजेस है, और xi क्या है, वेट ऑफ पैकेज i, मतलब कि उसमें जो 2 गुड्स है उनके वेट का सम। ठीक है, ये हमें मैक्सिमम करना है। ये सेलिंग प्राइस है एक गुड का, ये टोटल एक पैकेज का, ये टोटल पैकेजेस का सेलिंग प्राइस है और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया गया है कि n की वैल्यू अगर 6 है और k की वैल्यू 3 है और जो एरे A है वो है 3, 2, 7, 1, 4 और 8, तो हम कैसे पैक कर सकते हैं, हम 7 और 8 को एक में रख सकते हैं, फिर 3 और 4 को एक में रख सकते हैं और 2 और 1 वाले को एक पैक में रख सकते हैं, मतलब कि टोटल 6 है तो 3 पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। 7 और 8 वेट वाला जो है उसको एक में रखा तो इसका कॉस्ट कितना होगा, 7 + 8/3, क्योंकि k की वैल्यू 3 है, सो दिस इज 5, दिस वुड बी 2, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं, एंड दिस इज 1, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 8। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो अब कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, टेस्ट केस की वैल्यू 10⁴ तक है, n की वैल्यू 2 × 10⁵ तक है, ऑल्सो समेशन ऑफ n भी 2 × 10⁵ तक है, k की वैल्यू 1000 तक है और a ऑफ i की वैल्यू 10⁹ तक है। तो हमें जो हमारे n गुड्स हैं उनको n/2 पैकेजेस में पेयर वाइज इस तरह से पैक करना है सच दैट कि सेलिंग प्राइस जो है वो मैक्सिमम हो जाए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास n गुड्स है, राइट, और इसको हमें n/2 पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट हर एक पेयर में 2 गुड्स आए। ठीक है,
मतलब कि n/2 पैकेजेस क्रिएट करने हैं, हर एक पैकेज में 2 गुड्स रखने हैं। और एक पैकेज है ith पैकेज, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, xi/k की फ्लोर वैल्यू, k कांस्टेंट गिवन वैल्यू है, और xi क्या होगा, ith पैकेज में जो 2 गुड्स है उन दोनों के वेट का सम, मतलब कि xi = ai1 + ai2, मतलब कि ith बॉक्स में पहला और दूसरा जो एलिमेंट है उन दोनों का सम। और समीशन i = 1 से लेके n/2, मतलब n/2 पैकेजेस में। तो ये जो सेलिंग प्राइस है टोटल सभी के सभी पैकेजेस का, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि जो हमारे n गुड्स है उनको हम n/2 पेयर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सच दैट ये वैल्यू मैक्सिमम हो। अब यहाँ पे एक बात आप समझो, यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड तो हम अप्लाई नहीं कर सकते सारे के सारे पॉसिबल जनरेशन करके, वो तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ और बेटर सोचना पड़ेगा। अब अगर आप फॉर्मूला को ठीक से देखो तो जब भी हम xi की बात करते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक पैकेज में 2 गुड्स होंगे, उन दोनों के वेट का सम हमें लेना है। तो जब हम xi/k की फ्लोर वैल्यू लेंगे तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली एक गुड का हम मान सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दूसरे गुड का मान सकते हैं, दूसरे गुड के वेट का, और कुछ कंट्रीब्यूशन होगा जो दोनों एक दूसरे की मदद से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं 3, 3, 4, 5, ठीक है, और k की वैल्यू है 3, तो एक कैसे कि मैं 3 और 3 को एक पैर में रखूँ और 4 और 5 को एक पैर में रखूँ, तो इसका कॉस्ट कितना होगा, 3 + 3/3, तो ये 2, इसका 4 + 5/3, 9/3 इज 3, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 5। दूसरा, अगर मैं 3 और 4 को साथ में रखूं और 3 और 5 को साथ में रखूं, तो इसका कितना होगा, 7/3 विच इज इक्वल टू 2, और ये कितना होगा, 8/3 की फ्लोर वैल्यू, दिस इज ऑल्सो 2, तो सम हो गया 4। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात करूं और जो एक दूसरे की मदद से बना है, वो मैं क्या कहना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है 3 और 3, तो मैं कह सकता हूँ 3 + 3/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/3 + 3/3 विच इज इक्वल टू 1 + 1 2। अब 4 और 5 की बात करें तो 4 + 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/3 + 3/3 + 1 + 2/3। ये 4 है उसका 3, ये 5 है उसका 3, ये क्या हो गया, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो गया। इसमें से 4/3 इसका 1, इसमें 5/3 इसका 1, और इसका 1 बचा था, इसका 2 बचा था, तो वो दोनों मिल के 3 हो गए, तो 3/3 ये कितना हो गया, 3। तो एक दूसरे की मदद से, जैसे 4 के पास 1 एक्स्ट्रा बचा था, 5 के पास 2 एक्स्ट्रा बचे थे, तो उन दोनों की मदद से। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 + 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/3 + 3/3 + 1/3, मतलब कि इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं आ रहा। या तो फिर ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है लेकिन फुलफिलिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 4 और 4 को पैर कर दूँ, और यहाँ पे नहीं है बट अगर हो तो वो क्या हो जाएगा, 4 + 4/3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/3 + 3/3 + 1 + 1/3। ठीक है, फिर भी ये अल्टीमेटली ये तो 0 ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, 2, बिकॉज 8/3 की फ्लोर वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें तो 3 + 5/3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/3 + 3/3 + 2/3, क्योंकि इसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में सब चला गया है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये भी कितना होगा, 2। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम 4 और 5 को साथ रख रहे हैं तो 4 जो अपना 1 बचा हुआ है आफ्टर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, वो, और 5 जो अपना 2 बचा हुआ है, उन दोनों को कंबाइन करके और एक 3/3 करके 1 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है और यहाँ पे हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे देखो, इस 3 ने यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 1, इस 3 ने यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 1, ये सेम है। यहाँ पे वो किसके साथ है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। इस 4 ने यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट किया, 1, इस 4 ने यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट किया, 1, 5 ने यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट किया, सॉरी यहाँ पे 1, 5 ने यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट किया, 1।
तो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो तो सेम ही रहेंगे। फिर हम किसके साथ पेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि नहीं। तो इसको अगर मैं जनरल टर्म में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी का हम किसी के साथ भी पेयर करें, अगर ith गुड का वेट ai है तो उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो ai/k की फ्लोर वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर हम दो गुड्स को कंबाइन करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो उन दोनों को मिला के जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, ai मॉड्यूलो k प्लस aj मॉड्यूलो k, क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो इसमें आ गए ना। अगर हम समेशन ले लेते हैं i = 1 से लेके n तक, तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे काउंट हो जाएंगे फिर फाइनल आंसर में, ठीक है। अब वो किसके साथ पेयर करके कितना एक्स्ट्रा देंगे वो तो ये मॉड्यूलो वाली वैल्यू ही होगी एक्स्ट्रा। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन चाहे हम किसी के साथ भी पेयर करें वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, डिवाइड बाय k, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सभी एलिमेंट का चाहे हम किसी के साथ भी पेयर करें वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये वाला पार्ट हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये आंसर में मैंने ऐड कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब रिमेनिंग जो पार्ट है मतलब कि ai मॉड्यूलो k, तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे एरे में ai = ai मॉड्यूलो k कर सकते हैं, जिससे कि सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 0 से लेके k-1 के बीच में हो। अब जब भी हम पेयर बनाएंगे तो जो वैल्यू होगी, एक बार हमने फॉर ऑल i ai = ai मॉड्यूलो k कर दिया, तो अभी जो वैल्यू बची होगी सभी a ऑफ i की वो कितनी होगी, 0 to k-1 के बीच में, k या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसके बीच में ही होगी। तो अब जब हम पेयर बनाएंगे तो ये वैल्यू या तो मतलब कि लेस देन 2k होगी, ये तो गारंटीड है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू k-1 है, तो k-1 प्लस k-1 इज 2k-2 विच इज लेस देन 2k। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इन दोनों का जो सम है वो लेस देन k हो, तो उस केस में इन दोनों को कंबाइन करके जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा। और दूसरा केस ये हो सकता है कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k हो और लेस देन 2k हो, इसके बीच में कहीं पे हो, तो उस केस में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू k है लेकिन लेस देन 2k है, तो कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आंसर में ये ऐड कर देंगे, फिर a ऑफ i = a ऑफ i मॉड्यूलो k करेंगे, और अब हम ये सोचते हैं कि हम किस तरह से पेयरिंग करें सच दैट कि दो पेयर मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू k वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा पेयर्स में हो सके। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमने ये कर लिया a ऑफ i = a ऑफ i मॉड्यूलो k, उसके बाद हम एरे a को शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मान लो मेरा जो एरे बचता है वो है 2 3 4 5 और k की वैल्यू है 6, ठीक है। तो अब अगर फाइनल एलिमेंट किसी और के साथ पेयर करके मुझे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k वैल्यू नहीं दे सकता किसी और एलिमेंट के साथ, तो कोई और पेयर नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं k की वैल्यू एक काम करता हूँ 10 ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पे 5 के साथ किसी भी एलिमेंट को ले लो, ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k नहीं हो रही, तो अगर ये ही नहीं हो रही तो बाकी भी नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इस एलिमेंट को देनी है। ऐसा हो सकता है कि ये किसी के साथ पेयर बना के ये वैल्यू दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू k, लेकिन बाकी नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल अगर k की वैल्यू 8 है तो 5 को तो आपको लेना ही पड़ेगा, 5 + 4 एक पेयर बन सकती है, एक 5 + 3 बन सकती है फॉर वैल्यू टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू k, जिससे कि एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा इसकी होगी। अब इसके साथ कौन से एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, तो हम हाईएस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ कंबाइन करने के लिए हम लोएस्ट एलिमेंट से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो k की वैल्यू 6 है तो हमें तो क्या चाहिए कि पेयर मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू k वैल्यू दे, जिससे कि कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए। तो अगर 5 और 4 को हम लेते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा 9/6, और कंट्रीब्यूशन होगा तो 1 ही होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि वैल्यूज लेस देन 2k है। तो 9/6 इज़ 1, अगर हमने इसको पेयर ले लिया, फिर 2 + 3/6 ये कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसी की जगह अगर हमने 5 के साथ 2 को ले लिया होता,
मतलब कि जो मिनिमम एलिमेंट है जो 5 के साथ मिलके ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वैल्यू दे सकता है। अब मान लो यहाँ पे 0 0 भी है तो इनको तो नहीं ले सकते, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको देंगे और इसके साथ पेयर किसको करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज लेफ्ट टू बी कंसिडर्ड, और जब इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू के वैल्यू देगा, जिससे कि मैक्सिमम पेयर्स बनेगी। अब मैं 5 और 2 को अगर ले लूँ तो 5 + 2/6 ये कितना देगा 1, और 3 और 4 को भी कंबाइन कर सकते हैं, ये भी 1 देगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन 2 आ गया, यहाँ पे 1 ही आ रहा था, ठीक है। सो अगर मैं समराइज कर दूँ तो बेसिकली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा, चाहे हम किसी के साथ भी पेयर करें। तो सबसे पहले हम आंसर में समेशन i = 1 से लेकर ai/k की वैल्यू स्टोर कर देंगे, फिर जो रिमेंडिंग होगा वो होगा ai = ai मॉड्यूलो k, तो वो पहले फाइंड कर लेंगे, फिर एरे को शॉर्ट कर देंगे, फिर हम 2 पॉइंटर रखेंगे, एक लास्ट एलिमेंट पे और एक स्टार्टिंग एलिमेंट पे, और लास्ट एलिमेंट के साथ हम पेयर अप करने के लिए स्टार्टिंग एलिमेंट से आगे बढ़ते जाएंगे। जब भी हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी जब दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा तो आंसर ++ कर देंगे, और एक पॉइंटर लास्ट एलिमेंट से आगे ले लेंगे और यहाँ से आगे ले लेंगे, और अगर वैल्यू लेस देन k है तो यहाँ से हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, लेकिन लास्ट एलिमेंट को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला एलिमेंट होगा। क्यों? वो भी हमने देख लिया। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आंसर वेरिएबल की वैल्यू 0 ले लूँगा, फिर फॉर i = 0 i is less than n i ++ आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस ai/k। जैसा कि हमने देखा था इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किसी के साथ भी पेयर करो वो सेम ही रहता है, तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब फॉर i = 0 i is less than n i ++ ai = ai मॉड्यूलो k। रिमाइंडर कितना है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बाद वो हमें इसमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एरे a को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट को पे एक पॉइंटर रखना है, एक स्टार्टिंग एलिमेंट पे रखना है, तो i = n - 1 j = 0। ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। while j is less than i, जब तक j i से कम है मतलब कि पेयर बन सकती है। जैसे ही j = i हो गया तो वो सेम एलिमेंट हो गया, तो पेयर नहीं बन सकते, ठीक है। इफ a of i plus a of j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, मतलब कि कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो आंसर ++ कर देंगे, और j माइनस कर देंगे और i ++ कर देंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे j यहाँ पे है, i यहाँ पे है। अब ai + aj अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k हुआ तो इनको पेयर अप कर देंगे, i की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, j की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सॉरी i ये है और j ये है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो j++ कर देंगे, ठीक है। इसके साथ पेयरअप करने के लिए कोई बड़ी वैल्यू लेंगे। अब इसका क्या होगा, ये किसी के साथ भी पेयरअप हो जाएगी अल्टीमेटली, बट उसका कंट्रीब्यूशन कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर ये लास्ट एलिमेंट जो सबसे बड़ा है उसके साथ कंबाइन करके कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो किसी और के साथ भी कंबाइन करके नहीं दे सकता, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला एलिमेंट ये है, तो जब तक हम इसको पेयरअप नहीं कर देते हम इसके आगे वाले एलिमेंट पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये किसी के साथ पेयरअप नहीं हो सकता टू गिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस विल बी आवर कोड, ठीक है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें और यहाँ पे आप आंसर प्रिंट कर सकते हो बाद में बाहर जाके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एक फॉर लूप, ये एक फॉर लूप, यहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है और ये भी एक फॉर लूप है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं कह सकता हूँ n log n होगी, बिकॉज हम शॉर्टिंग कर रहे हैं n एलिमेंट्स का, और समेशन ऑफ n लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵ है, तो गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।